दोस्तों ज़रा सुनिएगा इस नौजवान आलिम दीन की गुफ्तगू को, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे मुआशरे और सोसाइटी में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। दुनिया की हर कौम अपने रहनुमाओं और पेशवाओं की कदर करती है, उनको इज्जत और मकाम देती है, लेकिन हमारा मुआशरा वो वाहिद मुआशरा है जो अपने रहनुमाओं और पेशवाओं की तौहीन करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर थोड़ी बहुत उलमा की आइम्मा की कदर बाकी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके। लेकिन नेवर जनाब, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल है। वो वीडियो है हमारे पड़ोसी मुल्क का जामियातुर रशीद मदरसे का, जिस वीडियो में ये बताया गया कि एक मदरसे के मोहतमिम साहब ने मदरसे के 30 असातिज़ा को प्लॉट गिफ्ट किए, और सिर्फ प्लॉट ही गिफ्ट नहीं किए बल्कि उन असातिज़ा से वादा भी किया कि इन प्लॉट के साथ साथ हम आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे और उसकी तामीर भी कर देंगे। मेरी तमन्ना ये है कि जामियातुर रशीद के असातिज़ा को हम मकान बना कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 प्लाट जामियातुर रशीद के असातिज़ा को आज इनके हवाले किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल राय रखूंगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक किसी मस्जिद के मुक्तदी हैं और आप पिछले 15 साल से 20 साल से किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक दिन ऐसा आता है कि इमाम साहब किसी नमाज में लेट होते हैं और आपका गुस्सा भड़कता है, मुक्तदी हजरात गुस्से होते हैं, चाहे उन्हें मुक्तदी हजरात को कुल हुवल्लाहु अहद और चंद सूरतों के अलावा कुछ ना आता हो, वो भड़कते हैं। और जो सदर साहब, जो कि अक्सर उलमा नहीं होते, अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, मालदारों को सदर बनाया जाता, और वो सदर साहब भड़कते हैं, अरे यार इमाम साहब आप तो इतने लेट हो जाते हो नमाज में, कैसे चलेगा? नहीं, हम आपको नहीं रख पाएंगे, 20 साल हमने आपको झेल लिया, हम आपको अब नहीं रख सकते, अल्लाह हाफिज। और आपने उनसे कहा अल्लाह हाफिज, और उन्होंने अपना बिस्तर उठाया, अपने बच्चों को वहां से उठाया, अपने स्कूल के बच्चों के स्कूल का एडमिशन कैंसिल किया, अपने कारोबार को या अपने जो भी काम उनका था उनके डॉक्यूमेंट से उनको चेंज करवाया और वो मस्जिद से रवाना हो गए। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को इस तरह से घर से निकालें, या आप बच्चे हैं तो आप अपने वालिद को इस तरह से घर से निकालें कि अगले दिन उसको यही ठिकाना ना हो कि वो कहाँ जाएगा। इमेजिन कीजिए आप मदरसे के हैं, आप मदरसे के एक जिम्मेदार हैं और एक उस्ताद ने अपनी जिंदगी खपा दी, या 15 साल 20 साल अपनी जिंदगी के जो मेन साल होते हैं, प्राइम इयर्स जिनको कहा जाता है, वो मदरसे की तरक्की में लगा दिए। और एक दिन आपको गुस्सा आता है, आपके दिल में एक थॉट आता है कि जनाब आप जाइए, हम माजरत चाहते हैं, हम आपको नहीं रख सकते। आप बताइए, क्या ये हमारे लिए सूट करता है? क्या ये इंसाफ है? वो जो जामियातुर रशीद में उन्होंने प्लॉट गिफ्ट किए, मैं नहीं बोलता कि हम प्लॉट गिफ्ट करेंगे, मैं ये कहता हूं कि कम से कम अगर एक इमाम ने 20 साल खिदमत की, 10 साल 15 साल उसके अपनी जिंदगी के प्राइम ईयर्स को खपा दिया, मकतब में बच्चों को पढ़ाया, या किसी मुदर्रिस ने मदरसे की तरक्की में हिस्सा लिया और वो पिछले 15-20 सालों से उस जमाने में आपके मदरसे के साथ था जिस जमाने में आपका मदरसा तरक्की करने में स्ट्रगल कर रहा था, उसने रात दिन एक करके मेहनत की, और आप आज उससे कहते हैं चले जाइए। क्या उसका इतना हक नहीं बनता कि उसको आप चेक दें? क्या उसका इतना हक नहीं बनता कि क्या आप उसको एक प्लॉट दें या कोई एक जगह दें, या हम उसके लिए एक स्पेसिफिक कि इमाम साहब आपने इतनी साल खिदमत की, हमारी मस्जिद परमानेंट आपको ये काम करती रहेगी। लेकिन नेवर एवर हमारे सदर साहब को सिर्फ चाहिए टाइम पे नमाज, बच्चों का मकतब भी चाहिए, इमाम साहब झाड़ू भी लगाएंगे, इमाम साहब मस्जिद की लाइट भी बंद करेंगे, इमाम साहब पूरी मस्जिद की खिदमत करेंगे। वो अगर जनमाज गंदी हो जाएंगी तो इमाम साहब पर ब्लेम है। अगर मुक्तदी हजरात ने कोई गड़बड़ी कर दी, इमाम साहब आप क्या कर रहे हो, समझाते नहीं हो। अगर मुक्तदी हजरात कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, उसका ब्लेम भी इमाम साहब पर जाएगा। गर्मियों में अगर कूलर में पानी कम हो गया, उसका ब्लेम भी इमाम साहब पर जाएगा। अगर एसी ओवर द टाइम चलती रही, उसका ब्लेम भी इमाम साहब पर जाएगा। तो सदर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप बताइए, इज ही इमाम और योर एम्प्लॉय? क्या वो आपका इमाम है या आपका खादिम? वो इमाम है। इमाम का मर्तबा, इमाम मीन्स योर लीडर। इमाम का मतलब आपके दुख में, परेशानी में हर वक्त आपका साथ। अगर आप कब्र के पास जाते हैं, आपका जनाजा रखा हुआ है, तो उस कब्र के पास भी आपका इमाम आकर दुआएं पढ़ेगा, आपको गुस्ल भी आपका इमाम देगा, आपको कफन भी आपका इमाम पहनाएगा, और आप सोचते हैं कि आपका इमाम एम्प्लॉय है। और मैं ये कहना चाहूंगा खुले अल्फाज में,
इमाम इज अ इमाम, इमाम इज अ लीडर, इमाम आपका कायद है, इमाम इज नॉट एन एम्प्लॉय, इमाम आपका खादिम नहीं है, वो खिदमत कर रहा है 5,000, 7,000, 10,000 में। ही इज थिंकिंग, उसकी ये सोच है कि अगर दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में जरूर मिलेगा। लेकिन इस खिदमत को आप गुलामी मत समझ लेना। अगर आप इमाम हैं, आप एक मुक्तदी हैं और आपको लगता है कि आई एम राइट, तो इस वीडियो को अपने सदर साहब को भेजने से मत चूकना। और अगर कोई मुदर्रिस, कोई इमाम, कोई मुअज्जिन इस तरह की खिदमत करता है तो मेरी राय में उसको एक प्लॉट तो बनता है, उसके लिए एक मकान या घर तो बनता है। अगर आपकी छोटी मस्जिद है तो आपसे जितना हो सके करो। आप हजरात से फिर दरखास्त करूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर टोकें, अगर मैं सही हूं तो मेरी इस वीडियो को उन सदर साहब के पास भी शेयर करें या जो भी जिम्मेदार हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि इससे अगर एक का भी फायदा हुआ, मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाना कारगर हो गया और मेरे वीडियो बनाने से कम एक बंदे का तो फायदा हुआ। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।